वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड टोपोलॉजी के टॉपिक रेगुलर स्पेस एंड T3 स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम यूनिट 4 के टॉपिक है रेगुलर स्पेस एंड T3 स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन देखें पहले रेगुलर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन देखें, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is said to be regular if for every t closed set f capital F and every point small x does not belongs to f there exist t open sets। t में ओपन सेट्स है कौन कौन से? g and h such that f सबसेट है g का एंड x बिलोंग्स टू h एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5। तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर स्पेस कहलाता है अगर फॉर एवरी टी क्लोज सेट f एंड फॉर एवरी पॉइंट स्मॉल x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल F देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट। दो ओपन सेट होते हैं g एंड h सच दैट f सबसेट है g का, स्मॉल x बिलोंग्स टू किस में है? h में, एंड g इंटरसेक्शन h इक्वल टू 5। तो रेगुलर स्पेस कहलाता है। इसके बाद देखें T3 स्पेस की डेफिनेशन। A regular space is said to be a T3 space if it satisfied the T1 axioms। वो T3 स्पेस कहलाता है अगर वो T1 स्पेस के एक्सोम्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। थस ए T3 स्पेस इज ए रेगुलर T1 स्पेस। थस ए T3 स्पेस है वो क्या कहलाएगा? रेगुलर T1 स्पेस कहलाता है। तो T3 स्पेस इज ए रेगुलर T1 स्पेस होता है। तो एक रेगुलर स्पेस है वो T3 स्पेस कहलाता है अगर इट सेटिस्फाई T1 एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हमारा रेगुलर स्पेस से बेस्ड एक एग्जाम्पल है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल देखें, सो दैट ए मैट्रिक स्पेस इज रेगुलर। सो करिए कि एक मैट्रिक स्पेस है वो क्या है? रेगुलर है। सॉल्यूशन देखें, लेट x, d वी ए मैट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल F वी ए डी क्लोज्ड सबसेट ऑफ x एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट स्मॉल x डज नॉट बिलोंग्स टू f। सिंस f इज डी क्लोज्ड तो x माइनस f क्या होगा? डी ओपन इज डी ओपन, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एस डेल्टा एक्स, एस आर एक्स होता है तो यहाँ क्या है? एस डेल्टा एक्स वो सबसेट होगा किसका? एक्स माइनस एफ का। तो देयर फोर एस डेल्टा एक्स इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा? 5। एस डेल्टा एक्स है सबसेट है किसका? एक्स माइनस एफ का। तो एस डेल्टा एक्स का अगर इंटरसेक्शन लें एफ के साथ क्लोज सेट के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। लेट कैपिटल जी इक्वल टू एस डेल्टा वाई टू एक्स एंड एच इक्वल टू यूनियन ऑफ एस डेल्टा एक्स टाइप के जो क्या है? ओपन सेट है उनका क्या लें? कि एक सेट लेते हैं एस डेल्टा एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। तो वी क्लाइम दैट जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5। तो हम दिखाएंगे कि जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू क्या है? 5 है। फोर इफ पॉसिबल लेट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू जी इंटरसेक्शन एच, देन डी एक्स वाई डिस्टेंस निकाल दें दो पॉइंटों के बीच की, डी एक्स कोमा वाई लेस देन डेल्टा बाई 2 एंड डी बाई कोमा एक्स बाई और एक्स नॉट दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर सम स्मॉल एक्स नॉट बिलोंग्स टू एफ। थस डी एक्स कोमा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी बाई कोमा एक्स नॉट। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो डी एक्स कोमा वाई के बीच की डिस्टेंस का मान कितना है? लेस देन डेल्टा बाई 2 और बाई कोमा एक्स नॉट की डिस्टेंस का मान कितना है? लेस देन डेल्टा बाई 2। डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? डेल्टा। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया? एस डेल्टा एक्स, एस डेल्टा एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस डेल्टा एक्स। थस कंट्राडिक्शन द चॉइस ऑफ डेल्टा। थस कंट्राडिक्शन आ गया किसमें? द चॉइस ऑफ डेल्टा की चॉइस में क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गया। तो हेंस जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5 एंड सो एक्स कॉमा डी
एक्स कॉमा डी जो स्पेस है इज ए रेगुलर स्पेस। तो हमें मीट्रिक स्पेस को क्या करना था, रेगुलर स्पेस दिखाना था, तो वो आपने दिखा दिया। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारी जो T3 स्पेस है उस पर बेस्ड थ्योरम है, थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है सो दैट एवरी T3 स्पेस इज ए T2 स्पेस। दिखाइए कि प्रत्येक जो T3 स्पेस है वो क्या होता है, T2 स्पेस होता है। तो आपको T3 स्पेस और T2 स्पेस की डेफिनेशन पहले बताइए मैंने, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेट एक्स कॉमा टी वी ए T3 स्पेस देन इट इज रेगुलर एंड T1 स्पेस। तो लेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई वी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स। Since capital X is a T1 space, so X एक set है, is a closed set. Also, Y does not belongs to X. Also, Y है, small y है, does not belongs to X. Now, X comma T is a regular space and X is a closed set such that Y small y does not belongs to X. तो therefore there exist open sets G and H such that there exist open set G and H such that X सबसेट होगा किसका, G का, and Y belongs to H and G intersection H equal to phi. तो imply that small x belongs to G, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी हो गया। थस फॉर ए गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जी एंड एच। तो दो पेयर है डिस्टिंक्ट एलिमेंट के स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जी एंड एच सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एच एंड जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाई। तो ये किसकी कंडीशन है, T2 स्पेस की। तो हेंस एक्स कॉमा टी जो स्पेस है वो क्या है, T2 स्पेस है। तो हमने T3 स्पेस लेके चले थे, उसको हमने T2 स्पेस सॉल्व दिखा दिया। तो ये आपका थ्योरम है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। रेगुलरिटी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, या इसका एक और स्टेटमेंट है, और द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। होमोमॉर्फिक इमेज होगी रेगुलर स्पेस की, वो भी क्या होगी, रेगुलर होगी। तो प्रूफ देखें, let x comma t be a regular space and let y comma t star be a homomorphic image of x comma t under a homomorphism f. तो we have to show that y comma t star is also a regular space. y comma t star को भी हम regular space शो करेंगे। तो let capital F be a t star close subset of capital Y and let small y belongs to capital Y minus f. Since small f is 1 1 on 2, there exists small x belongs to capital X such that f of x equal to y if and only if f inverse of y equal to x। तो also f being continuous, also small f है वो being क्या है, continuous, तो imply that f inverse of f is t closed। also स्मॉल y belongs to y minus f, तो imply that स्मॉल y है वो does not belongs to कैपिटल f। तो imply that f inverse y does not belongs to f inverse of f। चूंकि स्मॉल y है does not belongs to कैपिटल f, तो imply that f inverse y है वो does not belongs to f inverse f। तो इम्प्लाई डेट चूंकि एफ इनवर्स वाई का मान किसके बराबर है, स्मॉल एक्स के, तो इम्प्लाई डेट स्मॉल एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ। सिंस x comma t is regular space and f inverse f is t closed set such that small x does not belongs to f inverse f, तो there exist t open sets g and h, g होगा और एक h होगा, such that small x belongs to g, f inverse f सबसेट है किसका, कैपिटल h का, and g intersection h equal to 5। हम इससे लिख सकते हैं चूंकि एक्स कॉमा टी आपको रेगुलर स्पेस दे रखा है, एफ इनवर्स एफ इज टी क्लोज सेट है, स्मॉल एक्स वो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ, तो देयर एग्जिस्ट दो टी ओपन सेट में, टी में दो ओपन सेट होंगे जी एंड एच सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी, एफ इनवर्स एफ है वो सबसेट होगा किसका, एच का, एंड जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5। किसकी डेफिनेशन लेगा, रेगुलर की।
Also small x belongs to g to imply that f of x belongs to f of g. तो imply that f of x का मान किसके बराबर है, स्मॉल y के. तो imply that small y belongs to f of g. एंड f इनवर्स ऑफ f है वो सबसेट है किसका, h का. f इनवर्स ऑफ f है वो सबसेट है किसका, h का. तो imply that f इनवर्स f वो सबसेट होगा किसका, f of h का. तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स एफ है वो सबसेट है किसका, एफ ऑफ एच का. तो इम्प्लाई डेट चूंकि एफ इनवर्स एफ है वो किस में कंटेन करेगा, कैपिटल एफ में कंटेन करेगा. इस प्रकार की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले पढ़ाई है. अगर कोई फंक्शन है, कोई क्लोज सेट दे रहा है, जैसे कैपिटल एफ यहाँ पे क्लोज सेट है, उसका क्या लिया हमने, इनवर्स ले, और फिर उसका भी हम फंक्शन लें, तो वो किस में कंटेन करेगा, उसमें जिसका हमने इन्वर्स लिया है. तो इन्वर्स किसका लिया है, कैपिटल एफ का. तो एफ इन्वर्स एफ है वो किस में कंटेन करेगा, कैपिटल एफ में. तो इम्प्लाई डेट कैपिटल एफ है वो सबसेट होगा किसका, एफ ऑफ एच का. आल्सो जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाइव है. तो आल्सो जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाइव. तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू एफ ऑफ फाइव. चूंकि एफ ऑफ फाइव का मान किसके इक्वल होगा, फाइव के बराबर फाइव. तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ G intersection f of h equal to 5. तो what f being a homomorphism, तो it is open and therefore f of g and f of h are disjoint. तो f being क्या है, homomorphism है, तो it is open and therefore f of g and f of h are disjoint. Open sets, disjoint open sets, वन कंटेनिंग कैपिटल एफ एंड अदर कंटेनिंग स्मॉल वाई. एक कंटेनिंग किसको करता है, कैपिटल एफ को, एंड अदर कंटेनिंग स्मॉल वाई. तो हेंस वाई कोमा टी स्टार इज ए रेगुलर स्पेस. तो हेंस वाई कोमा जो टी स्टार है वो भी क्या होगा, इज ए रेगुलर स्पेस. तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीटली प्रूफ हो गई. तो आप एक्स कोमा टी को क्या लेके चले थे, रेगुलर स्पेस लेके चले थे, और आपने वाई कोमा टी स्टार को रेगुलर स्पेस प्रूफ कर दिया. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन के बारे में बताया कि रेगुलर स्पेस क्या होता है. उसके बाद हमने टी3 स्पेस की डेफिनेशन बताई. टी3 स्पेस तथा रेगुलर स्पेस दोनों की डेफिनेशनों के बारे में बताया. उसके बाद हमने रेगुलर स्पेस पर बेस्ड एक एग्जांपल आपको बताया. उसके बाद हमने रेगुलर स्पेस पर बेस्ड दो थ्योरमों के बारे में आपको पढ़ाया. तो उसमें सेकंड थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जिसमें टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी थी. कोई भी रेगुलर स्पेस है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज है वो भी क्या होगी, रेगुलर स्पेस होगी. यह आपको प्रूव करना था. तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ऐसी थ्योरमें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है. तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी आज आपको पढ़ाया गया है उसका आप बारीकी से अध्ययन करें, जिससे इनसे वेस्ट टॉपिक, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी थ्योरम आपको पढ़ाई जाए वो आपको समझ में आ सके. ओके स्टूडेंट.